2 दिन पहले दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी विजय रॉयल को हिरासत में लिया है। प्रार्थी को हिरासत में लेने पर थाने पहुंचे पूर्व विधायक और पूर्व विधायक के पहुंचने पर प्रार्थियों को छोड़ दिया गया। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी हंगामा हुआ था विजय रॉयल और उसके साथियों के बीच में। बताया जा रहा है झड़प देखने को मिली थी। हालांकि विजय रॉयल को हिरासत में ले लिया गया है। जब मैं फील्ड से आ रहा था, देवीलाल जी मीना का मेरे पास फोन आता है कि मेरे भाई और एक साथी के ऊपर फायरिंग हो गई है और वो रिपोर्ट दर्ज कराने गए। पुलिस ने उनको भी थाने में बिठा लिया है। फिर मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम दोनों को बंद करेंगे और मुकदमा दोनों का करेंगे। मैंने कहा जब फायरिंग जिसने करी है, सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ अवैध हथियार आए कहां से। और 1.5 साल में जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, फिरौती की घटना, फायरिंग की घटना बढ़ने लग गई है। सूरज मीणा और बंटी मीणा कलेटी के पीछे बैठे हुए थे। दोनों भाई साथ में कोई बातचीत कर रहे थे। उसके मार्फत विजय रॉयल और उसका साथी और कोई आपसी रंजिश, हमको पता नहीं कुछ भी हो क्या, हमको मालूम नहीं है। वो डायरेक्ट आके फायरिंग कर दी और गाड़ी छोड़ के लोगों ने पत्थर मारे। पत्थर मार के बाद में वो उन्होंने गाड़ी बाइक लेके भग गए और उसके बाद हम थाने में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए और उसके बावजूद हमको थाने में बिठा लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी और इसकी वजह से ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। झालावाड़ कोटा मार्ग पर वृंदावन गांव में ये जाम लगाया गया है। लगातार अनियमित पेयजल आपूर्ति से लोग काफी परेशान हैं। गांव के ही एक हिस्से में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये उस दौर की जब ग्रामीणों की तरफ से झालावाड़ में जाम लगा दिया था। ग्रामीणों की तरफ से दरअसल कहा जा रहा था कि काफी लंबे समय से जो पीने का पानी है वो उन्हें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। इन्होंने शिकायत की थी जब पिछले 1 माह से पानी बिल्कुल नहीं आया, तो मैं मौके पर आ गया। जैसे मेरे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, दोनों संबंधित सहायक अभियंताओं को बुला लिया है और इसका पूरा एनालिसिस करके इनकी सप्लाई को रिस्टोर करवा देंगे। कल से इनकी सप्लाई आज शाम से रेगुलर आई और इनकी कुछ हेडपम्पों की मांग थी, तो 2 हेडपम्पों की भी इनको लिए हमने आश्वासन दिया है। इनके प्रस्ताव बना के भेज के सेंक्शन करवा देंगे और अभी हमारे आरसी है हेडपम्पों की, उसमें जयपुर से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में आज भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज एसआईटी चीफ जो हैं वीके सिंह, उन्हें तलब किया गया है। एसआईटी चीफ को तलब किया गया और दोपहर 2 बजे संभवतः ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर के। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एसआईटी चीफ को तलब किया गया है। देखिए, एसआई भर्ती पेपर लीक केस में आज भी मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। सरकार की तरफ से देखिए क्लियर कर दिया गया है दबे शब्दों में कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई सारे भविष्य जो हैं वो अधर में लटक जाएंगे युवाओं के। और यही वजह है कि अब उन अभ्यर्थियों की सांस अटक चुकी है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी और उनके पास एक और मौका होगा। और इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी चीफ को तलब किया गया है। देखा जाएगा कि अब तक की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था जवाब पेश करते हुए कि एसआईटी की जांच जो है पूरी तरीके से चल रही है और साक्ष्य जो आएंगे उनके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार अब उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देगी जिन्होंने बीते वर्षों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है। विकास के विसार सरकार की सौगात। विकसित राजस्थान प्लान, बड़ा ऐलान। नौकरी की बहार, कर्मचारियों को उपहार। प्रदेश में लंबे समय बाद कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें भजनलाल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात दी।
कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिन्हें अब पदोन्नति में 2 साल की छूट दी जाएगी। सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो इसमें नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, कर्मचारी सेवा नियमों में अहम फैसले किए। कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट, 2025-26 में पदोन्नति के लिए 2 साल की छूट, पदोन्नति का लाभ नहीं लेने वालों को छूट, अनुकंपात्मक नियुक्तियों में शिथिलता, पूर्ण दिव्यांगों के परिजनों को नियुक्ति, शिक्षा सेवा नियमों में सुधार का फैसला, ओसियां कॉलेज का नाम शहीद गोरखनाथ किया, आरपीएससी में 7 सदस्यों के बजाय अब 10 सदस्य होंगे। सरकार ने यह तय किया कि कर्मचारियों के हित सबसे ऊपर है, जिससे किसी का हक ना मारा जाए। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। परीक्षाधीन कार्मिक परीक्षा काल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 7 से 10 कर दी गई है। जयपुर स्थित रिम्स को भी एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो इसके अलावा नगरीय नियोजन और सिटी गैस पॉलिसी पर भी फैसला किया गया है। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चलना बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। क्योंकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। जबकि बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में 11,200 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी दी गई है। इससे 2,200 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगेंगी। तो वहीं सरकारी भर्तियों में रिक्तियों को दोगुना करने की मंजूरी भी दी गई। और सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाइपलाइन के थ्रू, उसके लिए राजस्थान सरकार ने आज नीति बनाई, इसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़े शहर और कस्बों में पाइप से गैस जाएगी। उसकी नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया, जिसमें एक सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को आमजन को सुविधा मिल सके। सरकार इन फैसलों को कर्मचारियों और युवाओं के लिए ऐतिहासिक मान रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बड़े फैसले जमीन पर कब और कितना असर दिखाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। अरनोद थाना क्षेत्र में बालाजी की मूर्ति को खंडित किया गया है। बताया जा रहा है कि घोड़े घाटे के पास सड़क किनारे मूर्तियां खंडित पाई गई थी। सड़क किनारे ही मंदिर भी था। असामाजिक तत्वों पर आरोप है तोड़फोड़ का। मूर्ति खंडन होने से लोगों में आक्रोश है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट चुके हैं। चंद्रशेखर पारीवाल भी मौके पर मौजूद है और इसके अलावा थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा भी मौके पर मौजूद है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। इलाके में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में है, पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा। दूसरी तरफ ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोपियों की तलाश पुलिस ने करना शुरू भी कर दिया है। तकरीबन 8 महीने तक जेल में रहने के बाद नरेश मीणा आखिरकार जेल से बाहर आ गए। उनके जेल से बाहर आने पर समर्थकों में भारी खुशी का माहौल है। यहां आपको बता दें कि 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने तीसरी बार जमानत दी थी। जेल से बाहर आए नरेश मीणा। 8 महीने से टोक जेल में था बंद। नरेश मीणा के बाहर आने से समर्थक खुश।
करीब 8 महीने पहले नरेश मीणा को टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने और उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 बार पहले जमानत भी मिली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ सका। 11 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने उन्हें थप्पड़ कांड के बाद हिंसा और आगजनी के अहम मामले में जमानत दी, तो उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, जिसके चलते समर्थक जेल नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा ने भी सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से ना पहुंचने की अपील की थी। जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा समरावता गांव भी गए, जहां उन्होंने समर्थकों को संबोधित किया। देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूँ, इस गांव की धरती को चूमने आया हूँ और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूँ दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूँगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। गौरतलब है कि थप्पड़ कांड के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया था। नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट थाने में एफआईआर संख्या 167/24 दर्ज कराई गई थी। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या था और किन वजहों के चलते वो बाहर नहीं आ पाया। मेरी माँ बहनों ने मेरे से कहा था कि बेटा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक रामायण में एक कहावत है, रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन जाए। और मैंने इस समरावता में अनुभव किया है कि वो घटना हुई तो आपने प्राणों को भी वो करके और मेरी रक्षा करी, वो मेरी माँ बहन है। 13 नवंबर 2024 टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में उपचुनाव था। गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा उनका समर्थन कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी से उनकी बहस हुई। इसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हो गया। देर रात तक आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें कई वाहन जला दिए गए और पुलिसकर्मी ग्रामीण घायल हुए। नरेश मीणा पर आरोप लगा कि उसने उपद्रव के लिए लोगों को उकसाया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से भाग गया। 14 नवंबर 2024 पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ पूरे गांव को घेर लिया और दोपहर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो जेल में ही था। हालांकि 2 बार जमानत भी मिली, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ पाया। लेकिन 11 जुलाई को तीसरी बार न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने जमानत दी और वो बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक के समरावता में बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर नरेश मीणा को गले लगा लिया। जेल से निकलकर नरेश मीणा समरावता गांव में लोगों का आभार जताने पहुंचे। यहां लोगों से कहा गया कि माननीय न्यायालय ने मेरा फैसला नहीं दिया है, मुझे उन्होंने कहा कि जमानत पर छोड़ा गया। उन्होंने कहा है कि महीने की हर 25 तारीख को नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगाने भी उन्हें जाना होगा। गांव में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। गांव स्कूल में पसरा सन्नाटा, जहन में आज भी खौफ। क्या बासनपीर में सब ठीक नहीं? गांव स्कूल खाली है, चारों ओर सन्नाटा पसरा है, बच्चों में खौफ का माहौल है। उस घटना का डर
इस कदर उनके जहन में घर कर गया है कि वो घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। गांव में भी कुछ ही लोग दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जैसलमेर के बासनपीर गांव की, जहां छतरियों को लेकर विवाद तो थम चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में भय का माहौल है। बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनपीर जूनी नाम से स्कूल है। 200 से ज्यादा नामांकन सरकारी स्कूल में है, लेकिन सोमवार को जब स्कूल खुला तो मात्र 11 बच्चे पहुंचे। अध्यापक बच्चों का इंतजार करते रहे। जब बच्चे नहीं आए तो परिजनों से संपर्क किया। छतरी विवाद के बाद 2 दिन तो दहशत से बच्चे नहीं आए। आज कुछ बच्चे आए हैं स्कूल, और आज 2 दिन से हम गांव में भी संपर्क कर रहे थे। आज सीबीओ सर आए तो उनके साथ भी हमने गांव में संपर्क किया, और सबने जो मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो बच्चों को स्कूल भेज देंगे। उधर जानकारी मिली तो शिक्षा विभाग के सीबीओ जैसलमेर छतर सिंह भाटी भी बासनपीर जूनी स्कूल पहुंचे। 11 बच्चे आए हैं और स्थिति उत्तरोत्तर सामान्य होती जा रही है। विवाद की वजह से बच्चे 2 दिन नहीं आ रहे थे इस विद्यालय, और आज हम गांव के मौजूद लोगों से मिले, उनसे संपर्क किया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनसे अपील की। तो अधिकांशतः अभिभावकों ने ये बताया कि हम बच्चों को कल स्कूल भेज देंगे। दरअसल 10 जुलाई गुरुवार को छतरी निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। समुदाय विशेष ने निर्माण के विरोध में पत्थरबाजी की। हालात बेकाबू हो गए। बात बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, कई लोगों को डिटेन किया। वहीं सैकड़ों की तादाद में हिंदू वर्ग के लोगों ने धरना दिया, जिसके बाद युद्ध स्तर पर छतरियों का निर्माण कराया गया। हालांकि अब माहौल शांत है, लेकिन गांव के लोगों में अभी भी डर का माहौल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदार रत्न की रिपोर्ट। उदयपुर की